Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Prayagraj. So let's start with the set number 24 of this particular playlist. Before that, an important update. We shall have two new batches in this month. We have offline batch which is scheduled to start from coming Tuesday, and an online batch which is scheduled to start from 16th October, Wednesday. For more details, you can call us at the given number, or also you can write us a mail. So we have taken a set from previous year's index, and the set is on number arrangement. A similar type of set was ours in CAT 2018 paper. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So the set says 16 vacant blocks are to be filled by 8 digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 using 8 digit exactly once. Further, it is known that no digit can be filled in the block R1, C1, R2, C2, R4, C3, or R3, C4. None of the digits 1, 2, 3, 4 are in the same row or same column. None of the digit 5, 6, 7, 8 are in the same row or the same column. The digit 2, 3, 4 and 1 are to be filled in the column row 1, row 2, row 3, row 4 respectively. The digits 5, 6, 7, 8 are to be filled column 4, column 1, column 3 and column 2 respectively. The digit 1 and 8 are to be filled such that they are neither in the same row nor the same column. The digits 2 and 7 are to be filled such that they are neither in the same row nor the same column. Further, the questions are asked which of the following, if the 5 is not filled, which of the following. So basically एक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन या नंबर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है. यहाँ पे 8 नंबर्स है जो कि आपको 16 बॉक्सेस के अंदर फिल करना है, एंड उनको कैसे फिल करना है उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ कंडीशन दी गई है. उस कंडीशन को यूज करके वी आर सपोज टू fill those 8 number in those 16 boxes. और क्वेश्चन में मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 3 है जहां पे इफ की बात हो रही है, तो मेरे को क्या लग रहा है यहाँ पे देखे कि यहाँ पे एक से ज्यादा केसेस बन सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल टेबल जहां पे मैंने 4x4 का एक मैट्रिक्स बना लिया है, और यहाँ पे मैं चीजों को भरना शुरू कर देता हूँ. सो क्या बोला हुआ है, 16 वैकेंट ब्लॉक्स आर टू बी फिल्ड. पहले इसको यहाँ पे बना लेते हैं कि रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 लिख लेते हैं, और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 लिख देते हैं. ठीक है. सो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 आ गया, और रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4 आ गया. ठीक है. नो डिजिट कैन बी फिल्ड इन दी ब्लॉक R1, C1. R1, C1 में भी कोई नंबर नहीं आएगा. R2, C2, R2, C2 में भी कोई नंबर नहीं आएगा. R3, R4, C3, R4, C3 में कोई नंबर नहीं आएगा, एंड R3, C4 यानी कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा. ठीक है. पॉइंट नंबर 1 से हमने ये यूज कर लिया. नन ऑफ द डिजिट 1, 2, 3, 4 आर इन दी सेम रो और सेम कॉलम. ये जो नंबर है 1, 2, 3, 4 ये सेम रो में भी नहीं है, ये सेम कॉलम में भी नहीं, यानी कि हर रो या कॉलम में ये एक ही बार आने वाला है. नन ऑफ द डिजिट 5, 6, 7, 8 आर इन दी सेम रो और सेम कॉलम. सेम कंडीशन 5, 6, 7, 8 को लिए भी बोला गया. यानी कि अगर थोड़ा समझ पाओ तो ऐसा होने वाला है कि कोई एक पर्टिकुलर होगा जहां पे 1, 2, 3, 4 में से कोई एक नंबर आ रहा है, और 5, 6, 7, 8 में से कोई एक नंबर आ रहा है. सिमिलरली कॉलम के लिए भी ये कंडीशन होने वाली है. यानी कि अगर मैं देख समझ पाऊं, एक पर्टिकुलर जो रो है यहाँ पे, ये जो एक पर्टिकुलर रो है इसके अंदर 1, 2, 3, 4 में से कोई एक नंबर, 5, 6, 7, 8 में से कोई एक नंबर, यानी कि दो नंबर आएंगे और बचे हुए दो क्या होंगे, वैकेंट रहने वाले हैं. ठीक है. सेम इज फॉर द कॉलम, क्योंकि कॉलम में भी ये बोला कि 1, 2, 3, 4 में से कोई एक नंबर आएगा और 5, 6, 7, 8 में से कोई एक नंबर आएगा. यानी कि यहाँ पे कॉलम नंबर 1 में कोई एक नंबर फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड अनदर नंबर फ्रॉम 5, 6, 7, 8 विल बी देयर, एंड रिमेनिंग टू बॉक्सेस विल बी वैकेंट. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 को हमने ये समझ लिया. पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, द डिजिट 2, 3, 4, 1 आर टू बी फिल्ड इन रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 respectively. 2, 3, 4, 1 are to be filled in this order. The digit 5, 6, 7, 8 are to be filled in the column 4. कॉलम 4 में 5 है, कॉलम 6 में ये है, कॉलम 7 में ये है, कॉलम 8 में ये है. ठीक है. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 5 कॉलम 4 में, 6 है कॉलम 1 में, 7 है कॉलम नंबर 3 में, एंड कॉलम नंबर 4 में 8 है. ठीक है. सो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 को भी मैंने यूज कर लिया. The digit 1 and 8 are to be filled such that they are neither in the same row nor in the same column. ठीक है. 1 और 8 ऐसे हैं, ना ही वो सेम रो में आने वाले, ना ही वो सेम कॉलम में आने वाले. सॉरी, कॉलम एंड रो में. ठीक है. यानी कि इस वाले 8 वाले में बात करें, यहाँ पे 1 नहीं आएगा. 1 या तो यहाँ पे आएगा या तो 1 यहाँ पे आएगा, यानी कि ये वैकेंट होने वाला है. लेट्स रिप्रेजेंट वैकेंट एज अ 0. हम ये मान लेते हैं कि वैकेंट की वैल्यू को मैं यहाँ पे 0 लिख दे रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे ले लेते हैं 0.
ठीक है। अच्छा, अब 1 कहाँ पे आ सकता है? 1 यहाँ पे आ सकता है, 1 यहाँ आ सकता है। सिमिलरली 8 यहाँ आ सकता है, 8 यहाँ आ सकता है। ठीक है। अच्छा, the digit 2 and 7 are to be filled such that they are neither in the same row nor in the same column. सेम चीज 2 और 7 के लिए भी बोल दिया गया, यानी कि 2 और 7 में बात करें, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं आने वाला और यहाँ पे 7 नहीं आ सकता, यानी कि 7 कैन बी इन एनी ऑफ दीज नंबर एंड 2 कैन बी इन एनी ऑफ दीज बॉक्सेस। 7 या तो यहाँ पे आएगा इस कॉलम में, यहाँ पे और यहाँ पे। ऑल्सो कॉलम 3 में नोटिस करो तो ये दो नंबर आने ही आने, वो कौन से होंगे? एक तो 7 आएगा, दूसरा या तो वो 4 आएगा या तो वो 3 आएगा। सिमिलरली कॉलम 2 के लिए भी हम ये कर पाएंगे कि 8 या तो यहाँ पे आएगा, 8 या तो यहाँ पे आएगा। अगर 8 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, और अगर 8 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है, कैसे करा जाए? चलो लेट्स टेक फर्स्ट नंबर, पहला एक जो नंबर है वही, किसी एक को पकड़ के करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे मेरे को साफ पता है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि केसेस बनने वाले, तो मेरे को कोई ना कोई एक नंबर को पिक करना पड़ेगा और शायद वो आगे लीड देता जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, मतलब पॉइंट नंबर 1 एज इन कि जो डिजिट 1 है उसको यूज करते हैं। 1 की बात करें, 1 यहाँ पे भी आ सकता है, 1 यहाँ पे भी आ सकता है, तो लेट्स से देयर आर टू केसेस, 1 एक ये वाला है एंड आई क्रिएटेड वन अनदर केस। मैं एक और केस बना लेता हूँ एकदम से मिला, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यहाँ पे 2, 3, 4, 1, यहाँ पे 6, 8, 7, 5। सो फार आई नो दिस कि ये यहाँ पे ब्लॉक होने वाला है। आई ऑल्सो नो कि यहाँ पे 0 आएगा, बेसिकली वो वैकेंट के लिए मैंने 0 लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ आई नो दिस, मैंने 1 यहाँ पे रखा तो दूसरा 1 मैं यहीं पे रखना चाहूंगा। ठीक है, अगर 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे जो नंबर आ सकता था वो 6 ही आएगा और कोई नहीं आ सकता था। ठीक है, ये समझ पा रहे हो? 6 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कोई जो नंबर आना था, यहाँ पे दो नंबर आने थे ना, यहाँ पे 2, 3, 4 में से तो कोई आ नहीं सकता बिकॉज यहाँ लिखा था ना कि 1, 2, 3, 4 आर नॉट इन दी सेम रो और कॉलम। अब यहाँ पे 5, 6, 7, 8 में से कोई आएगा और यहाँ पे 6 ही आ सकता है, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 5 में ऑलरेडी मेंशन था। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 5 आना जरूरी है। ठीक है, ये समझ पा रहे हो? अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करा, 5 भर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2, 3, 4 में से नहीं, यहाँ पे एक 5 ही आ सकता था। अच्छा, तो अब हमें क्या मिल गया? 1 और 6 मिल गया, 1 और 5 मिल गया। अब क्या करा जाए? 2 के बारे में सोचा जाए। सिमिलरली हम 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे और धीरे धीरे चीजें शेप अप यहाँ पे हो जाएंगी। चलो 2 पे चेक करते हैं। क्या 2 यहाँ पे दे सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 आर नॉट इन दी सेम रो एंड सेम कॉलम, तो 2 कहाँ देना पड़ेगा? यहीं पे। अगर 2 यहाँ दूंगा तो यहाँ पे 8 देना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे जो नंबर 8 है वो एक ही जगह पे आ सकता था, वो जगह ये है। ठीक है, ऑल्सो रो नंबर 1 में दो नंबर आने थे, ये मैंने लॉजिक शुरुआत में बताया था पॉइंट नंबर 2 और 3 को कनेक्ट करके। यहाँ पे दो नंबर आना जरूरी है, तो वो दूसरा नंबर कौन सा हो सकता है? वो 5 ही आ सकता है और कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि कॉलम नंबर 4 में 5, 1 मिल गया तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है, अभी ध्यान दो, हमने एकदम से हमारा रो नंबर 1 के सारे नंबर्स मिल गए, मतलब बेसिकली दो नंबर जो मिलने थे वो मिल गए। रो नंबर 2 पे अपने को ये दो नंबर बाकी हैं, रो नंबर 3 पे भी ये दो नंबर बाकी हैं। ठीक है, अब अगर थोड़ा और दिमाग लगाया जाए तो कहाँ पे क्या आएगा ये सोच लिया जाए। क्या 7 यहाँ दे सकता हूँ? पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 और 8 साथ में नहीं आ सकते, तो 7 को यहीं दे सकता हूँ और कहीं दे नहीं सकता। अगर 7 यहाँ पे है तो यहाँ पे जो दो नंबर बनने थे वो कौन होंगे? 4 और 7, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 क्योंकि यहाँ पे आपके दो नंबर मिल चुके हैं, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास? 3। यार ये तो पूरा केस नंबर 1 मेरा एकदम परफेक्ट बन गया। ठीक है, केस नंबर 2 देखते हैं, शायद ये केस 2 एलिमिनेट हो जाए या शायद एक और फर्दर केस मेरे को मिल जाए, वी डोंट नो। देखते हैं, सेम लॉजिक लगाते हैं 2 पे ही। सबसे पहले 2 को चेक करते हैं। क्या मैं 2 यहाँ पे दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। क्या मैं 2 यहाँ दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। अब यानी कि यहाँ पे मेरे पास दो फर्दर केसेस आ गए। ठीक है, चलो मैं दोनों को लगा के चेक करता हूँ। पहले मैं 2 को ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर 2 यहाँ पे लेता हूँ तो मेरे को 8 यहाँ पे लेना कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेरे को पूरे दो नंबर भरने थे, वो यहीं से भरेंगे। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे मेरा 0 आना जरूरी हो गया क्योंकि यहाँ पे मेरे को नंबर जो मिलने थे वो दो नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, अच्छा 8, 0, 2, 0 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? 4 का आना जरूरी है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर जो मिलने थे वो भी मिल गए। नाउ आई एम लेफ्ट विथ कौन सा नंबर? 3 का, 7 का। 7 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे भी आ सकता है, 7 यहाँ पे भी आ सकता है। 3 की बात करें, 3 कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1
अवेलेबल है, तो मैंने क्या करा 3 यहाँ पे भी दे दिया। अगर 3 यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे मेरा 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तभी वो 2 नंबर भर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। अब कोइंसिडेंटली अगर नोटिस करो, मैंने जो पहला ही केस पिक करा था वो मेरा एकदम परफेक्ट बन गया। अभी केस नंबर 2 भी मेरा बन गया, लेकिन ये तो वो केस है ना जहां पे मैंने 2 को यहाँ लिया था। एक केस मेरा ये भी बाकी है जहां पे मैं 2 को यहाँ ले सकता था, ठीक है। केस नंबर 3 पे भी लगाते हैं। चलो केस नंबर 3 के लिए फटाफट से ये सारे नंबर को भर लेते हैं। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4, ठीक है। यहाँ पे क्या था 2, 3, 4 और 1, यहाँ पे क्या था 6, 8, 7 और 5। यहाँ पे क्या था, यहाँ तो ब्लॉक थे, ब्लॉक था, यहाँ पे भी ब्लॉक है, यहाँ पे भी ब्लॉक है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नंबर क्या थे, मैंने 1 को यहाँ पे एज्यूम कर लिया था कि 1 यहाँ पे होगा, बिकॉज ये केस 2 का 2A पकड़ लो, ये केस नंबर 2B बना रहा हूँ मैं, ठीक है। केस 1 तो मेरा एकदम बन गया था, केस 2A भी पूरा बन गया, केस 2 भी बना रहा हूँ बिकॉज मेरे को यहाँ पे 2 को एक केस यहाँ लिया था, एक केस यहाँ पे भी लेके बस मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता है कि यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 1 और 8 एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे को यहाँ पता है 2 और 7 एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे आते हैं, चलो 2 को भर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 को लिया था, यहाँ पे 5 का भरना जरूरी हो गया, क्योंकि मैंने 5 यहाँ भर लिया है, तो यहाँ पे 2 को, मतलब ये मेरा इतना तक पता था मेरे को 1 और 5 का। अब मैंने यहाँ पे इस सिचुएशन पे मैंने इसको क्या करा था, 2 को यहाँ रखा था। अब इसको यहाँ पे रख के चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी बन पाएगी। चलो अगर 2 को यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे 8 को रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर लाने, यहाँ पे तो यार 5 चाहिए होगा, लेकिन 5 तो यार ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी कि केस नंबर 2 मेरा खत्म हो गया, ये जो केस 2 भी है ये खत्म हो गया। यानी कि मैं जो 3 केसेस बने थे उसमें से जो पूरे बन सकते थे वो केस नंबर 1 बन सकता था, केस नंबर 2 बन सकता था, केस नंबर 2 भी मेरा नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैं 2 दे देता हूँ तो इस जगह पे मेरे पास कोई नंबर नहीं बनता, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन में पूछता है शायद उससे कुछ अपने को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है जहाँ पे कंडीशन की बात हो रही, तो वहां से कुछ अपने को क्लैरिटी मिले। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं फॉलोइंग ब्लॉक मस्ट बी वैकेंट, मस्ट बी वैकेंट। R3C1, R3C1 तो यार देखो वैकेंट है, R3C1 दोनों में वैकेंट, R2C4, R2C4 इसमें भी वैकेंट है, R2C4 इसमें भी वैकेंट है, बोथ R3C1, हाँ यही होना चाहिए, नीदर तो नहीं होगा, बिकॉज दोनों ही केसेस में केस 1 और केस 2A में मैंने देखा कि दोनों में वो वैकेंट है। Which of the following pair of digit must be placed in adjacent block? 4 and 8, 4 के 8 adjacent है, 4 के 8 देखो इस वाले केस में adjacent नहीं है, तो यानी कि यार ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। मस्ट बी की बात हो रही है। 3 and 7, 3 और 7 यहाँ तो है ही नहीं, 3 और 7 यहाँ पे है लेकिन दोनों में नहीं है। 4 and 7, 4 and 7 यहाँ पे है, 4 and 7 देखो यहाँ पे भी है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ दीज होगा, बिकॉज ऑप्शन नंबर सी नहीं। इफ द 5 इज नॉट फिल्ड इन दी रो 1, 5 अगर रो 1 पे नहीं है, यानी कि ये इस केस की बात कर रहा है, केस नंबर 2A की, क्योंकि 5 यहाँ पे कॉलम 4 और रो 4 में, ठीक है। देन इफ 5 इज नॉट फिल्ड इन दी रो 1, देन पूछा बच्चा ऑप्शन नंबर ए, 4 इज फिल्ड इन C3, 4 जो है C3 में होगा, नहीं C3 में नहीं है, ठीक है। 4 इज फिल्ड इन C2, हाँ ये देखो परफेक्टली ट्रू है, 4 जो है C2 में है। 8 इज फिल्ड इन R3, बाकी भी चेक कर लेते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है। 6 इज फिल्ड इन R3, 6 इज फिल्ड इन R3, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या मिला, ऑप्शन नंबर बी। Question number, which of the following must be true? Sum of the digit filled in the C2 is more than each of the other 3 numbers. C2 के जो numbers हैं, C2 में यहाँ पे चेक करते हैं 8 और 10, ये क्या है, ज्यादा है, 3 और 6 9, इससे ज्यादा है 7 4 11, नहीं ये केस तो गलत हो गया, क्योंकि याद ध्यान रखना ना मस्ट बी ट्रू बोला हुआ है, अगर मस्ट बी ट्रू है तो वो दोनों केसेस में ट्रू होना चाहिए, दोनों में हर पॉसिबिलिटी में, मतलब कॉलम नंबर 2 का अगर मैंने केस नंबर 1 पे चेक किया, कॉलम नंबर 2 इज ग्रेटर देन कॉलम नंबर 1, बट कॉलम नंबर 3 से वो छोटा हो जा रहा है, कॉलम नंबर 3 का सम यहाँ पे 11 बन रहा है, तो गड़बड़ हो गया। सम ऑफ द डिजिट फिल्ड इन रो 4 इज लेस देन ईच इन ऑफ द ईच अदर 3 रोज। अच्छा रो 4 का, रो 4 में कितना है, से 6 + 1 7, 2 5 7, लेकिन यहाँ देखो गड़बड़ है, क्योंकि लेस बोला, यहाँ पे बराबर आ जा रहा है, यहाँ देखो 6 + 1 7 है, और रो 1 में 2 + 5 7 हो जा रहा है, ये भी गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, sum of the digits filled in C4 is less than that in each of the other 3 columns. Sum of the digit filled in C4 is less than
अदर 3 कॉलम 5 + 1 6, 7 + 4 11 है, 8 + 2 6, सॉरी 8 + 2 10 है, 6 + 3 9, ये देखो दिख रहा है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। 5 + 2 7, 7 + 3 10 है, 8 + 4 है, 6 + 1 7, देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 4 बराबर आ गए, यानी कि ये भी गलत, यानी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। जस्ट टू चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, एक बार देख भी लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट फिल्ड इन R3 इज मोर देन दैट इन ईच ऑफ द अदर 3 रोज। R3 के नंबर जो है ज्यादा है, 4 7 11, इधर भी ज्यादा है, 6 3 9 ज्यादा है, 8 2 10 ज्यादा है, 5 1 6 इससे ज्यादा है। इस वाले पे चेक कर लें, 8 4 12, 7 3 10 ज्यादा है, 5 2 7 ज्यादा है, 6 1 7 ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही कॉम्बिनेशन पे मैंने चेक करा कि ऑप्शन नंबर डी मेरा परफेक्टली ट्रू आ रहा है। ठीक है, चलो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हैप्पी दशहरा।